नमस्कार भाई लोग। यदि आप आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स में जो सिलेबस होता है वो तो हर कोई करा देता है और वो आप कर भी लेते हैं। मैथमेटिक्स में जैसे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, लाभ हानि, ट्रेंड पर आधारित सवाल, औसत, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब चीज़ आप कर लेते हैं। लेकिन रेलवे के एग्ज़ाम में जो विशेष रूप से पूछता है छोटा छोटा सवाल, और जो कि हर शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन होता ही है, और ये वाला जो टॉपिक है वो कोई भी टीचर नहीं करवाते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है हम लोग बचपन में कहीं ना कहीं पढ़े रहते हैं। तो ये वाला टॉपिक जो है वो कोई टीचर पढ़ाते नहीं। तो अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम में 100% करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। आप सीख जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं और आप 100% स्कोर करके आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं पैमाना के बारे में बताने वाला हूं, जैसे कि वजन और लंबाई, और फिर ये जो पैमाना होता है मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अब इसको याद रखना बहुत जरूरी होता है। ये एग्जाम में तो पूछा ही जाता है और साथ ही साथ आपके व्यवहारिक जीवन में भी ये कहीं भी काम आ सकता है, और वहां अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको शर्मिंदगी का एहसास होगा। देखिए, इसको याद करने का मैं आपको सिर्फ बताऊंगा ही नहीं कि ये सब चीज होता है, बल्कि याद करने का तरीका ही बताऊंगा कि दोबारा आप कभी नहीं भूलेंगे। वजन, आप जब भी कोई वजन मापते हैं तो वो आप ग्राम में ही मापते हैं। मान लीजिए कोई चीज का आप वजन करते हैं तो आप ग्राम में नापते हैं। लंबाई का जब बात होता है तो आपके दिमाग में आता है मीटर। तो यही चीज अभी भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। वजन का जब बात होगा तो ग्राम आपके दिमाग में आना चाहिए, और लंबाई का जब बात होगा तो दिमाग में मीटर आना चाहिए। अब देखिए, 1 मिलीग्राम सबसे छोटा जो होता है ना ग्राम में, वो होता है मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम, इससे भी छोटा माइक्रोग्राम होता है। ये सब चीज दिखता नहीं है, इतना छोटा ग्राम है कि 1 ग्राम जो है, 1 मिलीग्राम जो है वो 1000 माइक्रोग्राम होता है। 1 मिलीग्राम जो है वो 1000 माइक्रोग्राम होता है, और 1 ग्राम जो है वो 1000 मिलीग्राम होता है। और ठीक उसी तरह से 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम होता है, 1 क्विंटल जो है वो 100 किलोग्राम होता है, 1 टन जो होता है वो 10 क्विंटल होता है। अब इसको देख तो लिए लेकिन याद नहीं रहेगा। देखिए, सबसे पहला चीज 1 मिलीग्राम जो है 1000 माइक्रोग्राम, ठीक है। लेकिन जब इससे बड़ा हुआ ग्राम, तो ये जो है माइक्रोग्राम, इसको आप उठा करके यहां लगा दीजिए। 1 ग्राम बराबर जो है 1000 मिलीग्राम। अब ग्राम से जब आगे बढ़ेंगे तब किलोग्राम मिलेगा। इसको आप यहाँ पर चिपका दीजिए, फिर यहाँ जो है इस किलोग्राम को चिपका दीजिए, और फिर यहाँ जो है ऐसे करके चिपका दीजिए। अब नीचे से शुरू करते हैं। जब भी 1 टन का बात हो ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए 1 टन, 10 टन से हो गया 10। 1 टन जो है 10 क्विंटल, 1 टन 10 क्विंटल। 1 क्विंटल में जो है 100 किलो। 1 टन में 10 क्विंटल, 1 क्विंटल में 100 किलो। 1 किलो में आपको भी पता होगा, मार्केट जैसे जाते होंगे कोई चीज खरीदने के लिए, 1 किलो कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। आधा किलो जो होता है 500 ग्राम होता है। लेकिन 1 ग्राम में चले जाए, 1 ग्राम जो होता है ना वो 1000 मिलीग्राम से बनता है। 1 मिलीग्राम जो है ना 1000 माइक्रोग्राम के बराबर होता है। अब देखिए, 1 ग्राम तो आपको दिखेगा नहीं, तो 1 मिलीग्राम आपको कहां से दिखेगा? अब सोचिए, इससे भी नीचे जाइए तो 1000 माइक्रोग्राम, वो आपको खुली आंखों से देखना बड़ा मुश्किल है। तो फिर से हम रिवीजन करवा देते हैं। नीचे से कीजिए, आप ऊपर से करेंगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। नीचे से कीजिए। 1 टन 10 क्विंटल, 1 क्विंटल 100 किलो के बराबर होता है। जैसे कुछ लोग कहता है ना कि ज्यादा भारी रहता है उसको कहते हैं कुंटलिया। क्या कहते हैं? ज्यादा मोटा रहता है उसको क्या बोलते हैं? कुंटलिया। कुंटलिया का मतलब क्या? 1000 किलो हो सकता है क्या कोई आदमी है?
1000 किलो तो नहीं हो सकता। एक कुंटलिया जब बोलता है, कुंटलिया का मतलब समझिए वो 100 किलो का बोल रहा है, मोटा होगा। फिर से 1 टन 10 क्विंटल, 1 क्विंटल 100 किलो, 1 किलो 1000 ग्राम, 1 ग्राम जो होता है वो 1000 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम जो है वो 1000 माइक्रोग्राम। तो वजन का बात था, इसमें सिर्फ और सिर्फ हर जगह ग्राम का ही इस्तेमाल होगा, सबसे छोटा यूनिट। अब जब लंबाई का बात करते हैं, लंबाई का जब हम लोग बात करते हैं तो आपके दिमाग में मीटर आना चाहिए। और लंबाई जब भी ये चीज आप पढ़ रहे हैं तो घर में अगर वो जो बचपन में जो बनाते थे छोटका में, वो प्रैक्टिकल बॉक्स होता था, उसमें एगो इतना बड़ा पैमाना हुआ करता था जिसमें कि 15 सेंटीमीटर तक रहता था, 30 सेंटीमीटर तक रहता था। उसमें उसको अगर आप देखिएगा तो बड़े अच्छे से समझ पाइएगा। तो 1 मिलीमीटर, देखिए सबसे छोटा, उड़ के 1 मिनट, देखिए हम जो है ना आपके लिए एक इस तरह से लाए हुए हैं स्केल, ठीक है ना। इसमें जो आप छोटा सा जो देखते हैं ना, दिख तो नहीं रहा होगा लेकिन देखने का कोशिश कीजिएगा। ये जो छोटा सा जो दिख रहा है ना, ये हुआ 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर। इसमें छोटा छोटा जो बना रहता है ना वही है मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर पूर्ण करके बन जाता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 मिलीमीटर मिलके कितना बन जाता है? 1 सेंटीमीटर। और 1 इंच का बात करते हैं, ये जो है ना टोटल 30 सेंटीमीटर का ये है। और इसमें टोटल जो है ना इंच जो है वो कितना है? 12 है। अब 30 में आप 12 से भाग कर दीजिए तो आपको 2.54 मिलेगा। यानी कि क्या हुआ कि 1 इंच जो होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। इसमें टोटल कितना इंच है? 12 इंच है। सेंटीमीटर कितना है? 30 है। 12 से आप 30 में भाग कीजिए तो आपको 12 से जो है ना आप 30 में भाग कर दीजिए, 12 दूनी 24, कितना आया? 12 पंजे 2.5 आ रहा है, 2.5 आ रहा है ना। तो ये टोटल जो है वो है 12 इंच का, टोटल सेंटीमीटर 30 है। तो 1 इंच कितना हो गया? 2.54। इस चीज को समझ गए कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर से बना होता है, जो mm बोलते हैं। 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 mm से बना होता है, 10 मिलीमीटर से बना होता है। और 1 इंच जो होता है, ये जो दिख रहा है बीच में, ये जो 1 इंच जो दिख रहा है ये जो है 2.54 सेंटीमीटर से बना होता है। अब देखिए, अब बात करते हैं 1 फीट। आप लोग गाँव में खास करके लोग को कहते सुने होंगे 1 फीट, 1 फीट होता क्या है? तो 12 इंच। 12 इंच का मतलब यही, ये जितना लंबा है ना, मतलब समझ लीजिए हम अगर इसको नापते हैं तो आपके यहाँ तक जो ये यहाँ तक जो है ना इतने लंबा होता है 1 फीट। ये जो दिख रहा है यही है 1 फीट। तो 1 फीट कितना सेंटीमीटर का, कितना इंच का हो गया? 12 इंच। 1 फीट जो है ये 1 फीट का है। इसमें कितना इंच है? 12 इंच है। कितना सेंटीमीटर है? तो 30 सेंटीमीटर है। 1 गज का बात करेंगे, गज हो गया, गज यार्ड दोनों को एक ही बोलते हैं, गज भी बोलते हैं यार्ड भी बोलते हैं। 1 गज या 1 यार्ड जो होता है ना 3 फीट, मतलब ऐसा जो है 3 वो लाएंगे, ये इतना बड़ा हो जाएगा। मतलब कि इतना लेंगे, फिर मतलब जितना आपको दिख रहा है ना, 1 फीट हो गया और दूसरा फीट हो गया और नीचे में तीसरा फीट, मतलब जितना आपको दिख रहा है ये जो है 3 फीट का है, ये जो है 3 फीट का। अगर बात करें कितना इंच हो गया तो 12 के 36 इंच का हो गया। अगर कहें कि कितना सेंटीमीटर, तो ये हो गया 90 सेंटीमीटर का। अब गज की बात करें तो 1 गज हुआ है, 1 गज का है कि 3 फीट होता है। 3 फीट में अगर इंच की बात करें तो फीट से इंच में जाने के लिए क्या करते हैं? 12 से गुना करते हैं। तो यहाँ भी फीट से इंच में जाने के लिए 12 से गुना कर दिए 36। यहाँ इंच से अगर सेंटीमीटर पे जाना है, इंच से अगर सेंटीमीटर पे जाना है, इंच से सेंटीमीटर पे जाने के लिए 2.5 से गुना करेंगे। तो 36 को 2.5 से गुना कीजिए, 36 को 2.5 से गुना कीजिए तो 36 दूनी 72 और 36 का 18, 72 18 90, कितना हो जाएगा? 90 सेंटीमीटर। इसके बाद आप सुने होंगे 1 मील। मील जो होता है वो किलोमीटर से लंबा होता है। 1 मील जो होता है वो 1.6 किलोमीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा होता है, 100 मीटर।
1.6 किलोमीटर हो गया। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। वजन का बात जब भी आएगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए ग्राम, और लंबाई का बात जब भी आना चाहिए तो आए तो दिमाग में रखिएगा यह है मीटर। अब पैमाना का बात करते हैं। पैमाना जो होता है ना उसका सबसे छोटा जो होता है वो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। मतलब मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अब इसको कैसे करना है, जब भी आप इधर से इधर बढ़ते हैं, जब भी आप इधर से इधर बढ़ते हैं, समझ रहे हैं ना, जब भी आप बड़ा से छोटा में जब खिसकते हैं ना, तो जितना जगह छोड़िएगा उतना शून्य लगा दीजिए। अब आपको भी पता होगा कि 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर होता है। चलिए यहाँ जो है हमको किलोमीटर भी दिख रहा है और मीटर भी दिख रहा है। 1 किलोमीटर जो है मीटर पे आना है तो कितना जगह छोड़ेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर जो 3 गो शून्य लगा दीजिए। 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर होता है। अब कोई पूछे कि 1 किलोमीटर कितना डेकामीटर होता है, तो किलोमीटर से डेकामीटर पर आने के लिए कितना जगह छोड़ना पड़ा, 1 2, तो इस पर 2 गो शून्य लगा दीजिए। अगर कोई कहे कि 1 किलोमीटर कितना हेक्टोमीटर, 1 किलोमीटर से हेक्टोमीटर पर आने के लिए कितना जगह छोड़ना पड़ा, 1 गो, तो 1 गो शून्य लगा दीजिए। और किलोमीटर किलोमीटर 1 को जगह नहीं छोड़ेगा तो शून्य क्या को लगाइए, 1 को नहीं, तो 1 सिर्फ रहेगा। अब मान लीजिए अगर कहेगा कि 1 किलोमीटर कितना सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर कितना सेंटीमीटर, तो कितना जगह छोड़ना पड़ा सेंटीमीटर आने के लिए, 1 2 3 4 5 जगह छोड़ना पड़ रहा है, तो इस पर 5 गो शून्य बैठा दीजिए। 1 किलोमीटर जो है वो 1000 सेंटीमीटर हो गया। अगर पूछेगा कि 1 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर कितना मिलीमीटर है, तो किलोमीटर से मिलीमीटर पर आने के लिए 1 2 3 4 5 6 गो शून्य लगा देंगे। 1 पर जो है 3 3 6 गो शून्य लगा दिए, तो मतलब किलोमीटर से मिलीमीटर पे पहुंच गए। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरे अच्छे से आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और 1 मिनट ऐसे देखिए, कुछ जो है वीडियो वो कट गया होगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर देखिए, अगर आप रेलवे का तैयारी करते हैं, ठीक है ना, अगर आप रेलवे का तैयारी करते हैं और चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन जो इस तरह का नहीं छोड़ें, तो आप इस वीडियो को पूरा बढ़िया से 1 बार नहीं 4 बार 5 बार जितना बार समझना हो समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझिएगा तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे ये सब सवाल को। आपको जो है इस पर अब सवाल भी बताएंगे इस तरह से, किस तरह इस पर जो है किस पैटर्न का सवाल आता है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया।